गेमिंग इंडस्ट्री में इंडिया जो है सबसे टॉप पे लीड कर रही है। जितनी भी हाई ग्राफिक्स और हाई टॉप नॉच की गेम्स हैं इंडिया में उसको रिलीज़ किया जा रहा है और इंडिया में जो गेमिंग क्रेज़ है वो इस टाइम पे बहुत पीक पे चल रहा है। तो उसी को देखते हुए लोग गेमिंग फ़ोन्स खरीद रहे हैं, जैसे आप ROG और ब्लैक शार्क वगैरह को जानते हैं, और कस्टमाइज PC वगैरह बनवा रहे हैं, और जितने भी गेमिंग जो क्रेज़ बंदे हैं वो स्ट्रीम वगैरह कर रहे हैं। और PUBG के आने के बाद जो इंडिया में गेमिंग का कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे ही गेम है साइबरपंक 2077, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो बेसिकली आज मैं इस गेम के बारे में बात करूंगा कि ये गेम आते ही कैसे इतना बड़ा डिजास्टर्स बन गया, क्या इसका क्रेज़ अभी स्टार्ट हुआ है, या फिर अगर आप एक गेमिंग इंडस्ट्री से लिंक रखते हैं तो आपको पता होगा ये गेम बहुत पहले से टीज़ हो रही है इंडियन मार्केट में। दोस्तों, अगर आप एक गेमिंग इंडस्ट्री से लिंक नहीं रखते हैं तो सबसे पहले आपसे बात करता हूँ साइबरपंक है क्या, क्योंकि आगे की बातें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि साइबरपंक गेम है क्या। तो दोस्तों, साइबरपंक बेसिकली एक ओपन वर्ल्ड गेम है। जैसे आपने GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA 5 वगैरह खेला होगा, तो उसी मॉडल पे बेस्ड ये गेम है। ओपन वर्ल्ड गेम है, ओपन मिशंस हैं और आपको फ्री मिशंस मिलते हैं करने के लिए। PUBG की तरह कोई एक बैटल ग्राउंड गेम नहीं है, ओपन वर्ल्ड गेम है। बेसिकली हर टाइप के मिशंस मिलते हैं। तो दोस्तों, ये गेम इतना डिजास्टर्स बना क्यों? अगर मैं आपसे इसके बारे में बात करूं तो इस गेम का डिजास्टर्स होने के पीछे रीज़न है इसके टॉप नॉच के ग्राफिक्स और इसका गेमिंग एक्सपीरियंस और गेमिंग परफॉर्मेंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक वियर्ड सी बात करूं तो ये गेम 2012 से बन रहा है। 2012 में इसका पहला टीज़र लॉन्च करा गया था, जिसमें CD प्रोजेक्ट ने ये बताया था कि ये गेम आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स गेम बनेगा, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री को बदल के रख देगा। तो आज के टाइम पे बात करें तो वही हुआ है। इस गेम के आने के बाद जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो टोटली चेंज हो गई है, क्योंकि जो इस गेम के ग्राफिक्स हैं वो ग्राफिक्स ऐसे हैं कि इससे बिफोर आपने किसी भी गेम में ऐसे ग्राफिक नहीं देखे होंगे। अगर आप GTA फैन हैं तो अब तक आप जानते होंगे कि GTA बहुत अच्छे टॉप ग्राफिक्स पे गेम निकालता है और आने वाले टाइम के साथ उसको अपग्रेड करता रहता है। तो दोस्तों, जो ये गेम थी ये रिलीज़ 2012 में होने वाली थी। इसके डेवलपर्स ने ये अनाउंस किया था कि इस गेम को 1 से 2 साल के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट दोस्तों, इसको डिले करने के पीछे का रीज़न ये था कि जो उस वक्त का टाइम था इंडिया में वो गेमिंग क्रेज़ को इतना बढ़ावा नहीं देता था। जो गेमिंग क्रेज़ है उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त ना ही कोई गेमिंग कस्टमाइज PC बनवाता था, ना ही Xbox और PlayStation का इतना ज़माना था, और ना ही गेमिंग वगैरह फ़ोन आया करते थे। तो इसी वजह से इसको डिले इसलिए करा गया है क्योंकि जो डेवलपर्स थे उसने इस गेम में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था। पहले साइबरपंक ने ये सोचा था कि इस गेम को रिलीज़ करके धीरे धीरे इसको अपग्रेड करेंगे। बट दोस्तों, 2077 जो इसमें टैगलाइन है उसका मतलब ये है कि इसमें 2077 का वर्ड दिखाया गया है। बेसिकली इसमें ये प्रिडिक्ट किया गया है, फिक्शन है एक्चुअली, कि 2077 का वर्ल्ड कैसा होगा और किस टाइप की जनरेशन होगी, फ्लाइंग कार्स वगैरह होगी, और जो टेक्नोलॉजी है वो अपनी पीक पर होगी, और जो चीज़ें हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के होगी। तो उस प्रिडिक्शन को बनाने के डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो इतनी आ गई थी कि अगर वो उस टाइम पे उस गेम को रिलीज़ करते तो मे बी जो इसका कॉस्ट है और इसकी जो सेलिंग है उसको जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि जो गेमिंग इंडस्ट्री थी वो उस वक्त इतनी लीड पे नहीं थी इंडिया की। हालांकि अगर इसको बाहर लॉन्च किया जाता तो वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता, फिर जो इंडिया से रिस्पॉन्स आता, वो क्लैश नहीं हो पाता। तो इंडिया में जो गेमर्स हैं और जो टेक्नोलॉजी लीडिंग इंडिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इसको डिले करा गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ग्लोबली इसको तभी लॉन्च किया जाएगा जब एक गेमिंग क्रेज़ इंडिया में या फिर ग्लोबली आएगा। तो दोस्तों, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक गेमिंग जो है इंडस्ट्री चल रही है, जिसमें जो बड़ी बड़ी हाई एंड ग्राफिक गेम्स हैं, चाहे वो आप ग्राफिक में बात कर लो, FPS में बात कर लो, गेमिंग एक्सपीरियंस में बात कर लो, वो टॉप पे चल रही है। तो दोस्तों, उसी तरह से जो इसके ग्राफिक वगैरह हैं वो टॉप के हैं। तो अगर इसको 2012 में या 13 में रिलीज़ कर दिया जाता तो ना ही ऐसे PCs थे जो इतने हाई एंड ग्राफिक्स को संभाल पाते, ना ही सोनी की तरफ से कोई PlayStation था, और अगर इन फ्यूचर बनाया भी जाता तो दोस्तों क्रेज़ इतना नहीं था कि उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करते। जो आज लोग गेमिंग कंसोल्स पे और गेमिंग PCs पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके मुकाबले आज का टाइम और वो टाइम अगर आप कंपेयर करो तो ज़मीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, अगर आपसे ही बात करूँ तो आप PUBG के बारे में नहीं जानते थे, ना ही कोई ऐसी गेम के बारे में जानते थे जिसको लोग दिल लगा के या फिर स्ट्रीमिंग्स के थ्रू या फिर ऐसे लीड की तरह खेला जाए। तो दोस्तों, यही रीज़न था कि साइबरपंक को बहुत लेट रिलीज़ करा गया। बट दोस्तों, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, ये गेम इतना हाई एंड होने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, इसमें ऐसे ग्लिचेस हैं, FPS लैग है, एरर्स हैं,
जिसको देखने की वजह से जो इसके डेवलपर्स हैं, बेसिकली जो CD प्रोजेक्ट है, उसने इस गेम को सेलिंग जो है उसकी रोक दी है, कैंसिल कर दी है, और जो ये गेम है अब नहीं बिक रही है। हालांकि इसको सोनी ने अपने प्ले स्टेशन से हटा लिया है और एक्सबॉक्स ने टोटल रिफंड का अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको प्रॉमिस करा है कि इस गेम का टोटल रिफंड करा जाएगा। दोस्तों इतनी हाई एंड ग्राफिक्स और हाई एंड परफॉर्मेंस वाली गेम होने के बाद भी इसमें ग्लिचेस क्यों हैं? तो दोस्तों इसके पीछे एक ही रीज़न है जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी पे बना हुआ गेम है, और जो उसका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो ऐसा है कि आपके पास आज के टाइम का सबसे लेटेस्ट अगर सिस्टम होगा, मशीन होगी, तभी आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। लाइक GTX का 2000 सीरीज़ के ग्राफिक आते हैं, आप उसमें इस गेम को खेल तो सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो मतलब कि बहुत लैगी होगा। जो उसके FPS हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होंगे, और जो उसका ग्राफिक्स वगैरह हैं आप हाई पे नहीं खेल सकते, लो पे खेलेंगे। और जो क्रैश की भी बहुत लोगों से की तरफ से प्रॉब्लम आई है कि गेम क्रैश कर रहा है, तो आप इसको सबसे हाई एंड जो मशीन इस टाइम पे मार्केट में है उसी में खेल सकते हैं। लाइक GTX 3000 में खेल सकते हैं, और जो राइजन के ग्राफिक वगैरह हैं, राइजन के प्रोसेसर्स वगैरह हैं, उस पर ही खेल सकते हैं। तो क्या ये गेम लो मशीन्स के लिए बनाई नहीं है? तो दोस्तों बात करूं तो ये गेम बनाया ही इसलिए गया था कि सबसे टॉप की जो टेक्नोलॉजी इस समय इंडिया में सिस्टम्स की, मशीन्स की चल रही है, ये उसी पे ही रन करेगा। तो दोस्तों अभी भी देखा जाए तो बहुत लोगों के पास टॉप की मशीन्स नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कस्टमाइज PC वगैरह यूज़ करते हैं, बट उस लेवल का नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम पर जो साइबरपंक 2077 है, इसका कोई लोअर या फिर लाइट वर्जन निकाला जाए जो कि कम ग्राफिक्स में, या फिर 2000 सीरीज़ में, या फिर Xbox के लोअर वर्जन में, PSP के लोअर वर्जन में काम कर जाए। तो दोस्तों हो सकता है कि साइबरपंक जो है इस चीज़ को डिटेक्ट करते हुए जो रिफंड वगैरह उसने दिया है, उसके बाद जब गेम को अच्छे से डेवलप कर दिया जाएगा तो ही इसको अपने PlayStation और Xbox के लिए दिया जाएगा। तो सोनी ने भी साफ साफ ये बात कही है कि जो साइबरपंक 2077 है उसको तभी रिलीज़ किया जाएगा प्लेस्टेशन पे जब वो एक अच्छा प्लेएबल गेम बन जाएगा और जो उसके ग्राफिक हैं सपोर्टेबल होंगे हर डिवाइसेस पे। तो साइबरपंक ने भी अपनी तरफ से ये श्योरिटी दी है कि हम इसको एक बेस्ट गेम बना के तो ही प्रेजेंट करेंगे। तो मे भी हो सकता है इसके लिए 1 साल का आपको डिले और मिले, 2021 में देखने को मिले, बट फिलहाल के लिए जो साइबरपंक है उसको ड्रॉप कर दिया गया है। और जो जिनके पास गेम आ चुकी है वो दोस्तों कुछ ना कुछ तरीके से खेल रहे हैं, चाहे वो फ्रेम लैग से, ड्रॉप लैग से, क्योंकि जो इसका हाइप थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग इसको अभी जल्दी छोड़ना चाहते नहीं हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपका कोई ऐसा सजेशन है मेरे लिए जो आप मेरे तक शेयर करना चाहते हैं वो कमेंट में शेयर करके बता सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सकते हैं।